नमस्ते दादाश्री जी। कोटि कोटि प्रणाम। कथा के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में महायुद्ध हुआ था और उस महायुद्ध में अंत में महायुद्ध के बाद असुरों की पराजय हुई थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस युग में नवरात्रि का क्या महत्व है? देखो, जैसे माँ की बात निकली है तो इसमें कैसे, जैसे थोड़ी देर पहले कहा हमने, आश्रम में माँ माँ के रूप में है, नवरात्र में माँ देवी के रूप में रहती है। तो नवरात्र का महत्व पहले समझ लेंगे हम। जब आध्यात्मिक पथ पर चले हैं तो ये नवरात्र होती है क्यों है, क्या महत्व है, और आश्रम भी क्यों मिलकर सभी को इस उत्सव में भाग लेने के लिए बुलाते हैं, प्रेरित करते हैं। तो नवरात्र जो है, सृष्टि की रचना जो होती है, सृष्टि जैसे बनती है, वो इन 9 रातों में बनती है। जो ब्रह्मांड की मतलब भीतर शून्य से 100 तक की जो यात्रा है, वो यात्रा ही 9 रात की यात्रा है। कि जब कुछ नहीं था, वहाँ से लेके सब कुछ आ गया उधर तक, ये 9 रात की यात्रा। तो जब अंधेरा ही है, अंधेरे में आपको क्या दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता। तो अंधेरा मतलब बाल्यावस्था, मतलब छोटे थे आप, चाइल्डहुड या इनिशियल ईयर्स, शुरुआत के 1 साल, 2 साल, ये जो एज है आपका, इस समय में आपको सही और गलत, क्या इसमें भेद कर पाते थे आप? नहीं ना, शिशु अवस्था जिसे कह सकते हैं, और 1 साल के आसपास, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, आपको सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जो दिख रहा है वो बस दिख रहा है, भेद नहीं कर पाते यार। जैसे-जैसे आप बढ़ते हो, वैसे-वैसे आपको फिर आकलन शक्ति से आपको आसपास की चीज़ें समझना शुरू होता है, कि ये क्या है, वो क्या है, अच्छा ये पापा, ये मम्मी, ये भाई, ये बहन, ये दोस्त, ये अपने लोग, ये कोई कोई और। अच्छा, मुझे पढ़ाई करना है, अपने आप को आगे लेके जाना है, फिर आपकी इच्छाएँ, आकांक्षाएँ कि मुझे ये करना है जीवन में। फिर जॉब, करियर, ये आपके जीवन की यात्रा है। ये एक सृष्टि है जो आप बना रहे हो, और वो सृष्टि एक दिन लय भी हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। वही नौरात है। शुरुआत के जो दिन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये वो दिन है। शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, जहाँ पर किसी को समझ में नहीं आता सही गलत क्या है। शुरुआत के 3 दिन जो होते हैं, सही गलत दिखता नहीं है। सृष्टि की ऊर्जा ऐसे बन जाती है सब जगह पे। तो सही गलत दिखता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दोनों प्रकार की ऊर्जाएँ रहती है, बुरी भी और अच्छी भी। असुरी भी होती है, देवताओं की भी होती है। पर आपको भेद नहीं समझता। 3 दिन तक आप भ्रमित अवस्था में हो कि सही क्या है, गलत क्या है। वो साधारण इंसान समझ नहीं पाता। तब असुरी शक्तियाँ भी बहुत जगह पे, सब जगह घूमती हैं। आप ऐसा समझो कि देश में कितने सारे, अगर आपको पता है, जेल हैं। जेलों में कितने सारे कैदी भी हैं, बहुत सारे खूंखार हैं, कहीं गलती से भी चले गए हैं। वो 3 दिन के लिए उनको जेल से छोड़ा जाता है। तब आप समझो, ये वाला समय 3 दिन तक वो बाहर घूम रहे हैं। पूरी सृष्टि में, सिर्फ यहीं पर नहीं, भारत देश में नहीं, सभी जगह पे। और वो घूम गए, अभी वो घूम रहे और आप अंधेरे में हो, अभी आपको पता नहीं है मेरे आसपास कौन बैठा है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं पता चल रहा है। तो वो भी छूटे हैं और देवता भी, वो भी घूम रहे हैं सब जगह। या तो आप ऐसी कल्पना करो कि आपको एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वीजा की जरूरत होती है। विदाउट वीजा यू कांट ट्रैवल, यू कांट गो टू एनी अदर कंट्री। तो ऐसा समझना, वो 3 दिन वीजा के रूल ही कैंसिल हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कौन कहाँ किधर जाएगा? किधर भी घूमेगा ना। तो वैसे वो पहले 3 दिन है, वो कहाँ, कोई भी कहीं पर भी जा सकता है। तो आपके घर में भी कितना भी पवित्र घर हो,
मंदिर भी कितना भी शक्तिशाली हो, वहाँ पर भी आ जाते हैं। वो 3 दिन है शुरुआत के। धीरे-धीरे तीव्रता कम होती है, तो पहले 3 दिन तीव्रता ज़्यादा होती है। तो ये बात किसी पुस्तक में नहीं है। ये बात किसी पुस्तक में दिया नहीं, तो जो गुरुजन हैं उनको पता है। तो वही बात हम आपसे साझा कर रहे हैं ताकि आप इसे समझें कि हाँ, इस प्रकार से होता है। ऊर्जाएँ आ रही हैं, जा रही हैं, तब उन 3 दिनों में आपको क्या करना है? तो आपको ईश्वर को पकड़ना होता है, शक्ति को पकड़ना होता है। तो शून्य अवस्था में शक्ति का रूप पूरी तरह से जागृत रहता है। इसलिए माँ के नाम से जागरण किया जाता है खास तौर पे रात को, कि रात को जागरण सोए नहीं, कि सोएँगे तो असुरी ऊर्जा घूम रही है। आप उस वक़्त सिर्फ़ ईश्वर का ही नाम लेते रहें, ताकि आस-पास सिर्फ़ ईश्वरमय वातावरण बन के रहे। ये इसका महत्व है। तो अब तीनों दिन फिर हम भी कुछ पथ्य फ़ॉलो करते हैं सभी मिलके। कुछ नियम कि आपको खाना है, नहीं आपको कहाँ प्रवास करना है, ये सब आपको बताते हैं, ख़ास तौर पे जो बड़ी नवरात्रि आती है वो। तो 3 दिन आप माँ के साथ रहते हो, पूजा-अर्चना में हो रहते हो और समय के साथ-साथ जब आगे बढ़ते हो तो तीव्रता कम हो जाती है। और माँ का जो रूप है, शक्ति का रूप, उन असुरों का संहार करता है। तो 9वाँ दिन जब आता है, तो 9वें दिन में सारे जितने भी असुर हैं या बुरी ऊर्जाएँ हैं, वापस फिर से जेल में भेजी जाती हैं। सबको अपने-अपने देश भेज दिया, वीज़ा ऑर्डर्स फिर से लागू कर दिया। वीज़ा रूल आ गया, आप अपने-अपने घर पे चले जाओ। फिर 9th डे देन यू आर फ्री एंड द 10th डे जो 10वाँ दिन है, तब सभी को आशीर्वाद कृपा मिलता है कि अभी आपको आपकी ज़िंदगी में यहाँ से आगे क्या करना है, उसकी तैयारी करो, जो भी आपका संकल्प है। तो 9 रात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसी में क्या होता है, आपकी आध्यात्मिक अवस्था भी और गहरी हो जाती है। उसके लिए आप बहुत तैयारी करते हो आध्यात्मिक अवस्था के लिए। फिर उपवास करना, शरीर को तैयार करना कि माँ के साथ ही कनेक्ट करें क्योंकि भोजन के द्वारा भी बुरी ऊर्जा आती है। तो उस वक़्त सात्विक आहार ही करना। तो ये जो नियम है ये शास्त्र हैं। शास्त्रों के अनुसार आप करते हो तो आप अपने आप को ईश्वर के साथ ही जोड़ के रखते हो। उनके साथ ही आपका संबंध बना रहता है। इसलिए नवरात्र है। इसलिए हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, सब उत्सव मनाते हैं यहाँ पर आके और ठीक तरीके से। और आप तो अच्छे से अभी अब कितने सालों से कर रहे हैं। तो इस बार जब नवरात्रि होगी फिर से माँ का रूप जब देवी रूप में आके यहाँ पे स्थापित हों, तो फिर से हम इस शास्त्र को समझते हुए, इस जानकारी के साथ उसमें भाग लेंगे और उत्सव मनाएँगे। हाँ, मैत्री बोध परिवार है ही ना, लेट्स सेलिब्रेट लाइफ। जीवन को एक उत्सव की तरह हम मनाएँ, इसलिए मैत्री बोध परिवार है।